मोटरसाइकिल से गया और एक गाड़ी से गया तो जल्दी कौन पहुंचेगा? गाड़ी वाला। और सबसे बाद में पैदल वाला। ऐसे ही जो सुबह और शाम अगरबत्ती लगाते हैं ना भगवान के नाम पे, वो पैदल है। और जो अगरबत्ती के साथ साथ सत्संग भी चल रहा है वो साइकिल से है। और अगरबत्ती, सत्संग और भजन तीनों हो रहे हैं वो भगवान के नजदीक है, यानी कि वो बाइक से है। और भजन, संकीर्तन, सत्संग, अगरबत्ती और भगवान के लिए जो तड़पते हैं, जो रोते हैं, उनके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो है गाड़ी से उनकी नजदीकियां भगवान के, वो बहुत प्रभु के करीब है। तो आप वो बनिए। भजन और भोजन, कुछ लोग होते हैं हमने देखे हैं, माला जप रहे राम राम राम, भैंसिया ढीली बांधी और फिर शुरू। भजन और भोजन हमेशा एकांत में ही अच्छा लगता है। जितना हो सके भजन और भोजन आप एकांत में ही करिए। अच्छा, पहले लोग भोजन करते थे ना तो बड़े कायदे से जमीन पे बैठ के करते थे। और आज के जमाने में हमने देखा है कि जैसे पशुओं को कभी बैठ के भोजन करते देखा है? पशुओं को, पशु खड़े होके भोजन करते और इंसान बैठ के भोजन करता है। लेकिन अब पशुओं वाली हरकत इंसानों में आ गई है। पशुओं वाली हरकत इंसानों में आ गई है। ये इंसान भी खड़े होकर ही भोजन करता। आप कभी शादी विवाह में जाना, मैं इतनी बड़ी हो गई, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कभी शादी ब्याह में ऐसे ऐसे मैरिज होम में शादी होती में जाती नहीं। 2 बार गई हूँ, इतनी बड़ी हो गई, वो भी एकांत का कोना पकड़ लिया, बैठ के खा लिया, निकल लिए। अरे भाई, थाली लेके जैसे इस नादवे में मुंह मार लिया, इसमें भी मार लिया, इसमें भी मार लिया, पूरे थाली लेके घूम रहे हैं। भोजन हमें बैठ के करना, हम जानवर नहीं है जो खड़े होके करना। बैठ के भोजन कीजिए। ये इंसानों की पता नहीं क्या संस्कार हो गए, क्या संस्कृति हो गई है, लोग खड़े होके भोजन करते। पहले यहाँ बुजुर्ग बैठे, पहले जो नाचने वाले आते थे ना वो बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब नाचने वाले घर के और खाना बनाने वाले बाहर के। पहले आदमी भोजन घर पे करता था और सोच क्रिया करने बाहर जाता था। अब खाए के बाहर से आते हो, सोच क्रिया घर पे करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। वो हालत है कलयुग के इंसानों की। और अगर कोई खत्म हो जाए, अरे भैया मिट्टी को हाथ लगा ले सबको, तो मिट्टी को हाथ लगा के बोलेंगे बाहर ही कपड़े रख देना, मुझे नहाना है, तभी अंदर जाऊंगा, तभी कुछ छू पाऊंगा। और मुर्गा, मीट, मछली, अंडा जो भी होगा सब हजम। तब ना नहाने से फर्क पड़ता, ना ही कुछ खाने से फर्क पड़ता। ये संस्कृति है। बेजुबान को मार के खा जाते तब पाप नहीं होता। आप स्वयं अपने हाथ से मंदिर बनवाते हो तो उस मंदिर की बड़ी सफाई रखते हो। कहीं एक कुछ दिख न जाए, कूड़ा न हो मंदिर में। लेकिन जो भगवान ने मंदिर दिया है इसमें 24 घंटे गंदगी करके रखते हो। गांजा, भांग, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब जो भी आया सब हजम। कहते हैं दादा, आप कहीं कमरे पर रहेंगे, जैसे मकान लेंगे, किराए पर कमरा लेंगे तो उसका किराया लेता है मकान वाला। और ये भगवान का बनाया हुआ घर है। यहाँ आप बिना किराए के रह रहे हैं। एक एक हाजिरी लगने वाली है जब आप जाएंगे। कुछ घर मैंने ऐसे देखे। अच्छा, घर और मकान में बड़ा अंतर है। मकान वो होता है जो 4-5 मंजिल बनवा लो, ईंट, गिट्टी, सरिया, बालू, सीमेंट इकट्ठा कर लो, जेब में पैसा हो तो मकान बन जाएगा। लेकिन घर वो होता है भले ही एक छत हो और जहाँ 4 भाई हैं और चारों चटाई पे बैठ के, डाइनिंग टेबल की जरूरत नहीं है, वहाँ चटाई पे बैठ के अगर भोजन कर रहे हैं, साथ बैठ के सुख दुख की पूछ रहे हैं, वो घर है। घर में खुशहाली रहनी चाहिए। आप 10 मंजिल मकान बनवा लो और मकानों में कोई ढंग से रहने वाला नहीं है तो वो मकान ही मकान है।
पहले लोग जब घर बनवाते थे तो राधे राधे सीताराम राधे श्याम चौपाइयां लिखवाते थे घर के बाहर। अब चाहे कितना भी बड़ा घर हो, चाहे कितना भी बड़ा आदमी पैसे वाला हो, लेकिन उसके घर के बाहर लिखा होगा कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। इसका मतलब है घर में इंसान रहते ही नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। हम भारतवासी हैं। जिस घर में हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा नहीं है वो वैष्णव नहीं हो सकता, वो कभी भी हिंदू नहीं हो सकता। एक घर में तुलसी का पौधा और लड्डू गोपाल की प्रतिमा होनी बहुत जरूरी है। भोजन करो तो एक बार भगवान से पूछ लो कि जो तूने दिया है उसका मैं निवाला तोड़ने वाला हूं, तो एक बार आकर के इसका भोग लगा ले, तो वो फिर भोजन नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। भगवान वहां भागे और भाग करके क्या करते हैं बिहारी कन्हैया नन्हे भगवान ने जाए के खीर बढ़ायो। समझ गए पांडवा कि आज फिर बिहारी ने हमारा साथ दे दियो, क्योंकि पांडव कभी धर्म के विरुद्ध नहीं जाते थे, इसलिए भगवान भी पांडवों का साथ देते थे। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, समय बीता है, एक दिन की बात है, ये महाभारत का युद्ध परस्पर चल रहा है। एक दिन की बात है, दुर्योधन कर्ण को बिठाए हैं अपने पास में और एक बात कही है कि वीरन कौरवों और पांडवों के युद्ध में कौरव मरते जा रहे हैं, लेकिन पांडवों का बाल भी बांका नहीं हो रहा है, तो क्या करें? बोले क्या करोगे? सूर्य पुत्र कर्ण वहां बैठा तो हाथ उठा के जवाब देने लगा कि हे भैया दुर्योधन, मैं बड़ करता हूं कि अगर हमें रथवान कृष्ण जैसा मिल जाए तो मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा।
लेकिन रथवान कन्हैया जैसा होना चाहिए। अब कृष्ण जैसा रथवान कहाँ रखा? मामा शल्य को बुलाया गया और मामा शल्य को जवाब दिया, मामा हमने सुना है कि आप रथ हाँकने में बड़े निपुण हैं, आप मेरा साथ दे दो। बोले हाँ बिल्कुल दूंगा। तो जब कहा कि मैं कल के युद्ध में अर्जुन को मार दूंगा, ये बात भगवान को पता चली। दादा जब भक्त पे मुसीबत होवे ना तो भगवान को नींद ना आते। रात के 12-1 बजे भगवान बुआ कुंती के पास पहुंचे और जवाब दियो, बुआ तुम यहाँ सो रही हो, तुम्हें पता भी है कि कर्ण ने प्रण किया है कि कल के युद्ध में अर्जुन मारे जाएंगे, तुम हमारा एक काम कर दो। कुंती बोली क्या काम है? बोले काम ये है कि जो कर्ण के पास में 5 बाण है परशुराम जी के दिए हुए, वो 5 बाण आप कर्ण के पास से ले आओ। आंखों में आंसू लेके मैया जवाब देती, अरे कृष्ण आप शायद नहीं जानते कि अगर अर्जुन मेरा बेटा है तो कर्ण भी मेरा बेटा है। भगवान बोले का बाबरी है गई मैया, अरे तो को पता है कि जो 24 घंटे मेरे साथ रहे और उसके अगर सर में भी दर्द हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, और जिसको मैंने बचपन में देखा हो, अब वो जवान हो गया हो बचपन से और अब तक न देखा हो, अगर भाई थोड़ी सी तकलीफ है जाए या ज्यादा है जाए तो इतना फर्क ना पड़े। जिसे मैंने देखा ही नहीं है, अगर उसे कुछ हो जाए तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता। और अर्जुन तो मेरे साथ 24 घंटे रहते, मैं बिना अर्जुन के नहीं रह पाऊंगा। माँ तू चली जा और जा करके बाण ले आ। समझाए कि महाराज मैया कुंती को भगवान भेज रहे,